और इस्कॉन में भी अर्च विग्रह की सेवा, मूर्ति पूजा श्री जगन्नाथ जी की पूजा से ही प्रारंभ हुई। ये 1967 की बात है। प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे और न्यूयॉर्क में पहले प्रचार किया, बाद में सैन फ्रांसिस्को पश्चिम तट पर है अमेरिका के, वहाँ में कुछ वक्त प्रभुपाद जी के साथ गए थे। एक दिन प्रभुपाद जी ने, उनकी एक शिष्या थी मालती देवी दासी, तो मालती देवी को कुछ भारतीय व्यंजन लाने के लिए भेजा। भारतीय दुकान थी एक उधर, और कई व्यंजन लेने के लिए गए, तो उनको देखकर दुकान में, वैसे तो जगन्नाथ जी थे, जगन्नाथ जी की छोटी सी विग्रह थी, लेकिन वो समझी कि कोई गुड़िया है, नहीं जानती थी कि ये जगन्नाथ है। गुड़िया समझकर और मूल नहीं चुका कर ले आई प्रभुपाद जी के पास, और प्रभुपाद जी के सामने, देखो आज प्रभुपाद जी मुझे दुकान में क्या मिला है। तो प्रभुपाद जी ने देखते ही दंडवत किए, अष्टांग दंडवत किए और कहने लगे, यही तो भगवान श्री कृष्ण है, इनकी पूजा ही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। उससे पहले इस्कॉन में कोई भी डेटी वर्शिप नहीं थी, अर्च विग्रह की पूजा नहीं थी, खाली एक तस्वीर में राधा कृष्ण की तस्वीर थी और पांच तत्व की तस्वीर थी, उन्हीं की आरती होती थी, कोई भी मूर्तियाँ नहीं थी 1967 तक। तो प्रभुपाद जी ने मालती देवी को समझाया, यही वो भगवान कृष्ण है जिसकी पूजा मैं आपको सिखा रहा हूँ। और प्रभुपाद जी ने फिर मालती को आदेश दिया, जाओ उसी दुकान में और 2 ऐसे और विग्रह मिलेंगे। और मालती देवी वापस गई उसी दुकान पर, और सच क्या मिला उनको? जगन्नाथ जी तो पहले आ गए थे, बलदेव सुभद्रा आगे। उसका मूल चुका है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, जगन्नाथ जी का तो मूल नहीं चुकाया था ऐसे ही ले आई थी। वो बहुत गर्व से भी बताती हैं कि मैं मूल नहीं चुकाया, ऐसे ले आई थी। वैसे जगन्नाथ जी का मूल भी कौन एस्टिमेट कर सकता है? जगन्नाथ जगत के नाथ हैं, क्या मूल हो सकता है उनका? अमूल्य है। वो लेकर आए और प्रभुपाद जी ने मालती देवी के पति श्याम सुंदर दास एक शिल्पी थे, उनको आदेश दिया कि आप इन्हीं विग्रहों को देखकर बड़े 3 फुट के विग्रह बनाएं। और श्याम सुंदर प्रभु जी बहुत दक्ष थे शिल्पी कला में, उन्होंने देख कर छोटे छोटे विग्रह को देखकर बड़े विग्रह बनाए। और उसके बाद ये तीनों विग्रह मंदिर में प्रतिष्ठित किए गए, और तब से इस्कॉन में मूर्ति पूजा, मूर्ति आराधना शुरू हुई। ये पहली बार जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी संभवतः भारत से बाहर गए थे, और प्रभुपाद जी की कृपा थी, इतनी बड़ी कृपा। और श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी उसी कुछ दिनों के बाद सैन फ्रांसिस्को में निकाली गई। प्रभुपाद जी का श्रेय है। प्रभुपाद जी की इच्छा पूर्ति के लिए जगन्नाथ जी पाश्चात्य देशों में
भी प्रकट हुए। और प्रभुपाद जी की महानता है कि यह जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अभी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई है। प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा कि इतिहास का एक नया चैप्टर, अध्याय लिखा जाएगा। ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में इतनी शक्ति है कि आगामी इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। इस धरती के इतिहास में नया अध्याय लिखा जाएगा।